So what is the role of mother, father in inculcating value? So role of the mother is considered more important due to more attachment with the kid. तो ज़्यादा अटैचमेंट किससे होता है? मदर से होता है. So consider the role of the mother is considered most important due to attachment with the kid. Role of the father is also equally important. As children learn gender appropriate behavior. लड़की सीखते हैं लड़के से कैसे बात करना है, लड़का सीखता है लड़की से कैसे बात करनी है. तो रोल ऑफ द फादर इज इक्वली इंपॉर्टेंट. अ चिल्ड्रन लर्न जेंडर अप्रोप्रिएट बिहेवियर फ्रॉम द फादर. चिल्ड्रन लर्न जेंडर अप्रोप्रिएट बिहेवियर फ्रॉम द फादर. फॉर एग्जाम्पल आपके फादर अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं, लड़की को लाइन मारे तो बच्चा भी वही सीखेगा. तो चिल्ड्रन लर्न जेंडर अप्रोप्रिएट बिहेवियर फ्रॉम द फादर. गर्ल लर्न गर्ल लर्न हेट्रोजिनस इंटरेक्शन. अगर अटैचमेंट की बात करें, एक होता है सिक्योर, एक होता है इनसिक्योर. तो जब पेरेंट्स के बीच में अटैचमेंट सिक्योर होता है तो जो बच्चा होता है वो कॉन्फिडेंट होता है. अगर मदर के साथ अगर कनेक्शन सिक्योर है तो बच्चा विल बी कॉन्फिडेंट एज मदर विल स्टैंड बाय योर साइड इन द केस ऑफ एडवर्सिटी. यहाँ पे क्या होगी? हाई सेल्फ एफिशिएंसी होगी. दैट इज देयर विल बी हाई सेल्फ एफिशिएंसी मीन्स वंस बिलीव इन कंप्लीटिंग द टास्क. सो देयर विल बी हाई बिलीव सेल्फ बिलीव इन कंप्लीटिंग द टास्क. देन सोशलाइजेशन दो टाइप के होता है, कि इनफॉर्मल एंड फॉर्मल. फॉर्मल होगा हमारा टीचिंग के लिए, वहाँ पे टीचर का रोल होता है, रोल ऑफ करिकुलम, रोल ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी. देखो आप टीचर, आप स्कूल जाते हो, टीचर आपको पढ़ाता क्या पढ़ाता है? जो किताबों में लगा. ऊपर से आप भाग भी लेते हो, फॉर एग्जांपल डांस में, सिंगिंग में, कॉम्पिटिशन्स में. तो टीचर रोल ऑफ करिकुलम एंड रोल ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी. तो टीचर हो गया ये, करिकुलम जो आपकी किताब है, रोल ऑफ करिकुलम एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जो क्लास के बाहर आप फंक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हो. इनफॉर्मल हो गया फैमिली, पेरेंट्स एंड किन्स, जब अपने किन्स से सीखते हो. इनफॉर्मल हो गया फैमिली, पेरेंट्स एंड किन्स. एजुकेशन एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन फैमिली एंड सोसाइटी. फैमिली और सोसाइटी के बीच में एजुकेशन आपके ब्रिज की तरह काम करता है. एजुकेशन के बाद ही आप सोसाइटी में ढंग से रह पाते हो. तो एजुकेशन एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन फैमिली एंड सोसाइटी. तो इसी ब्रिज के ऊपर चल के आप सोसाइटी का पार्ट बनते हो, फैमिली से निकल के. तो एजुकेशन एक्ट इज अ ब्रिज बिटवीन फैमिली एंड सोसाइटी. वॉट कैंट बी टॉट एट द फैमिली लेवल, टॉट एट स्कूल लेवल. फॉर एग्जाम्पल डिसिप्लिन फैमिली लेवल पे नहीं ला पाते इतना, तो दैट थिंग टॉट एट द स्कूल लेवल. सो वॉट कैन नॉट बी टॉट एट फैमिली लेवल एंड टॉट एट स्कूल लेवल. और फैमिली को क्या बोलते हैं? फर्स्ट स्कूल बोला जाता है चिल्ड्रन का. एंड पेरेंट्स आर द फर्स्ट टीचर. टीचर का एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत इंटरेस्टेड है कि नहीं है. फॉर एग्जाम्पल चाइल्ड इज लुकिंग आउटसाइड ऑफ द विंडो. अगर टीचर है उसे देख रहा है तो बोलेगा यू लव नेचर, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इट बेटर यू नीड टू फोकस इन द क्लास. तो उसको इंकरेज कर रहा है टीचर कि तुम बाहर देख रहे हो, मतलब उसका मतलब ये नहीं कि तुम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो. उसको बोले कि यू लव नेचर बट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इट बेटर यू नीड टू फोकस इन द क्लास. सो व्हाट डज अ टीचर डू? इट शेप द वैल्यू सिस्टम ऑफ द चिल्ड्रन. टीचर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन शेपिंग द वैल्यू सिस्टम. जो हमारा जो वैल्यू सिस्टम है, टीचर प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन शेपिंग द वैल्यू सिस्टम ऑफ द चिल्ड्रन. फॉर एग्जाम्पल टीचर है, ठीक है, वो बोलते हैं झूम कल्टीवेशन इज बैड. ट्राइबल लोग आ रहे हैं, ट्राइबल स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, वो अपने घर पे जाके बताएंगे झूम कल्टीवेशन बुरा बता रहे हैं. तो पेरेंट्स विल रिफ्यूज़ टू सेंड द चाइल्ड टू द स्कूल, क्योंकि आप उनके पूरे कल्चर को आप क्या कर रहे हो? मना कर रहे हो. उनकी जो लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी है उसको ही गलत बता रहे हो कि बच्चे फिर करें ना. तो किस तरीके से अपनी इकोनॉमिक जो भी है रिक्वायरमेंट पूरी कर पाएंगे. तो पेरेंट्स मे रिफ्यूज़ टू सेंड द चिल्ड्रन टू द स्कूल as the livelihood many of the tribal people depend on the jhum cultivation. Therefore teacher must be sensitive to the socio cultural value of the target group. Therefore teacher must be sensitive to the socio cultural value of the target group she is teaching. Therefore teacher must be sensitive to the socio cultural need value of the target group she is teaching. So you must think global, act local. हमेशा याद रखना है, think global, act local. तो हम जो भी सीख रहे हैं हमें ग्लोबल सोचना चाहिए और हमें लोकल कंडीशन के हिसाब से एक्ट करना चाहिए. तो थिंक ग्लोबल, एक्ट लोकल. द पेरेंट्स हेल्प मी, इनकरेज मी टू पार्टिसिपेट इन द एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी. आई कुड फील डैफ फॉर्म. तो इस तरीके से देखना है कि कब किसी पेरेंट्स की एडवाइस ने आपको हेल्प किया.